नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट में। तो बच्चों, आज अपन लोग रेलवे क्लास पढ़ने वाले हैं। रेलवे की मैथ की क्लास में आज अपना जो चैप्टर रहने वाला वो रहेगा नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। जो भी बच्चों अपन मैथ के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस अपने अग्रवाल एग्जाम कार्ड के बुक से पढ़ रहे हैं, जो अपना वेस्ट रेलवे क्वेश्चन बैंक है। आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं लिया है तो ले लीजिएगा, इससे आपको एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में काफ़ी कुछ हेल्दी मिलेगी और नंबर काफ़ी हद तक इनक्रीज आप कर पाओगे। इसकी लिंक हमने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अगर लेना चाहें तो आप लोग वहां से जाके इसको बाय कर सकते हैं। और इसी बुक की पीडीएफ से ही हम ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मैथ के पढ़ा रहे हैं। इस बुक की बच्चों खास बात है कि इसमें कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं है। अगर मार्केट से अदर किसी पब्लिकेशन बुक का परचेस करते हैं तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्या है स्किप किए हुए हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको हर टाइप के मतलब सारे के सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2307 और 3105 को विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 7 और 5 प्राप्त हो। बड़ी से बड़ी संख्या यानी अपन को क्या निकालना, एचसीएफ निकालना है। संख्या क्या दे रखी है अपन को, यहाँ पे संख्या दी हुई है अपन को 2307 और 3105। घटाने को बोल रहा है 5 और 7 क्रमशः, इसमें से 5 घटाने को बोल रहा है और इसमें ये 7 घटाने को बोल रहा है। कितना हो गया अपना 2300। ये कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना 3100। दोनों का अपन यहाँ पे क्या निकालेंगे, एच सी एफ। दोनों के बीच में 100 यानी 100 आएगा एच सी एफ। 100 यानी ऑप्शन नंबर सी वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे लिखा है यदि 11 अंकों की संख्या इतनी इतनी के इक्वल टू पी, यानी के का मान और पी का मान दोनों बराबर नहीं हो सकता है, 72 से विभाज्य है, तो 3 के प्लस 2 पी का मान क्या होगा। चलिए निकाल लेते हैं अभी। संख्या अपन को यहाँ पे क्या दे रखी है, 88। पी है 55 40 85। 55 40 85 के और 6 है। ठीक है, तो देखो किससे डिवाइड करना है आप लोगों को, 72। तो 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड है और 8 से डिवाइड है तो वो नंबर 100% 72 को डिवाइड करे, 72 से डिवाइड होगी होगी। ठीक है, तो देखो आपको 8 का रूल भी पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी पता होना चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट अगर वो डिवाइड है 8 से तब तो पूरा नंबर डिवाइड है, अदरवाइज नहीं है। 9 क्या कहता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सारे नंबर को सम करने पे जो भी सम आएगा वो 9 से अगर डिवाइड होगा तो पूरा की पूरा नंबर, जाहिर सी बात है 9 से हमारा नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो करते हैं पर लोग यहाँ से। देखो सबसे पहले पर लोग क्या निकालेंगे यहाँ से, के का मान निकाल दो। तो कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 5। 8 से बगे दो कितने हो जाए, 8 से कटेगा नहीं क्यों, छोटा नंबर है। क्या पुट कर लें, 3 पुट करके देखते हैं, नंबर निकालना क्या है, विभाजन में। ठीक है, 3 पुट करके देखते हैं तो कितना होगा बच्चों, 8 सिंग 48। कितना हो गया यहाँ पे 5, 8 7 56। पूरा कट गया, यानी कि अपना के का मान कितना निकल के आ गया यहाँ पे, के का मान निकल गया यहाँ पे 3। ठीक है, अब बस आगे सॉल्व करेंगे अपन लोग यहाँ से। ठीक, 5 के 6। चलो सारे नंबर को सम कर लो। कितना हो जाए, 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 और 10 30, 8 5 13 33 30 39 यानी 52 प्लस पी। ठीक है, ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देख 52 तो डिवाइड होता ही नहीं है, लेकिन 52 के बाद एक 54 नंबर ऐसा आता है जो नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है, 9 6 54। तो 52 को 54 बनाने के लिए क्या जोड़े, पी की जगह पे क्या लिख लें हम, तो 52 + 2 लिख लो, यानी कि 52 अगर 2 जोड़ देंगे तो 54 बन जाएगा ये, और 54 9 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे क्या लिखा, 2 लिखा, किसकी जगह पे लिखा आपने, पी की जगह पे लिखा। अब दोनों की वैल्यू यहाँ से निकल गई है तो पुट कर दो। क्या दे रखा है यहाँ पे, ये 3 के प्लस 2 पी।
3, के की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 है, पी की वैल्यू कितनी है 2, 3 3 का 9, 2 दूनी 4, 9 4 13। राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करेंगे आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों दिया गया है, देखो यहाँ पे 2 अंकों वाली एक धनात्मक संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है। जब इस संख्या में से 18 जोड़ा जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे दी गई संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ववर्ग बन जाए। तो अगर इस क्वेश्चन को अपन लोग फुल बेस से करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा अपना बड़ा हो जाएगा। अपन काम करते हैं बच्चों, उसको अपन अपने मेथड से कर देने, थोड़ा सा अच्छे वाले मेथड से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करो, दो कोई संख्या ऐसी मान लो जिनका मल्टीप्लाई 24 आना चाहिए। तो हम क्या मान लें, 8 तिया 24 और 4 सिंह 24। तो यहाँ से देखो संख्या अपन ने क्या मान ली, एक मान ली अपन ने 38। हमेशा संख्या मानो तो बड़ा नंबर पीछे रखना, छोटा नंबर आगे रखना होता है, ध्यान रखना, क्योंकि जोड़ने में संख्या पलट रही है तो संख्या जोड़ेंगे तो संख्या और बड़ी होगी। तो आपको बड़ा नंबर बाद में रखना है और छोटा नंबर पहले रखना होता है। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है, ठीक है। इतना हो गया ये। अब बोला क्या है, अब इसकी कंडीशन फॉलो करना चाहिए जो संख्या अपन ने मानी। अब कई बच्चे बोल रहे होंगे सर कि 6 चौको 24 तो लिख दिया, 12 दूनी 24 भी होता है। देखो 12 मल्टीप्लाई दूनी यानी संख्या क्या होगी अपनी 1 2 2, तो 1 2 3, 3 अंक होगा ये तो। लेकिन यहाँ पे सीधा बोला गया कि 2 अंकों की संख्या होना चाहिए। अंक है बच्चों 2 हो 3 ना हो, ठीक है। तो 2 कर दे रहे अपन अभी, तो 2 अंक वाली तो वही लेंगे, सवाल तो अपना 3 में जा रहा है, तो यही दोनों संख्या ही है और तो कुछ है नहीं। फिर इनको चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो गुणनफल कितना है बच्चों इनका, जो गुणनफल इनका भी 24 आ रहा है और इनका भी 24 आ रहा है। पहले इसको सॉल्व कर लें। ये क्या बोल रहा है, इस संख्या में अगर इस संख्या जो 38 है, 38 में 18 जोड़ दें तो अंक बदल जाते हैं। अगर देखो 38 है संख्या अपन ने ये मानी, ठीक है। 38 में बच्चों पर 18 जोड़ रहे हैं तो 8 दूनी 16, 4 और ये कितना हो गया 5। अंक पलटे क्या इसके, अंक तो नहीं पलटे, अंक तो बच्चे नहीं पलटे हैं। तो ये वाली पहली वाली तो सेटिस्फाई नहीं कर पाई कंडीशन। चलो कोई ना, दूसरी बटाई मारते हैं, ये तो नहीं कर पाए। इसको सॉल्व करेंगे अब। संख्या क्या मानी भैया अपन ने, 46 मानी है, 6 चौको 24, इसमें 18 जोड़ दो, ठीक है। तो जोड़ें कितना हो गया यहाँ पे 64, संख्या बदल गया, बदल गया 64 हो गया, ठीक है। अब बोला क्या आ गया, बदल जाते हैं भाई, छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करें जो इसमें घटाने पर संख्या पूर्ववर्ग हो जाए। अब देखो 64 में से नहीं घटाना है, ध्यान रखो। अब आए कुछ और बोला है, क्योंकि इसके नियरेस्ट तो ये तो पहले से स्क्वायर बन रहा है, घटाई जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे दी गई संख्या में, जिसे दी गई संख्या मतलब ये अपन ने ये स्टार मुझे क्या मानी थी, ये मानी है संख्या 46 मानी है। इसमें ऐसे बोला गया कि घटा दो इसमें से कोई ना कोई ऐसा नंबर जिससे स्क्वायर बन जाए। देखो तो 46 नंबर लिखा है ये, अपन पता चल रहा है कि अपन 10 घटा देंगे इसमें 36 बन जाएगा ये। तो क्या घटाया अपन ने यहाँ पे 10 घटाया, 10 घटाने से पता चल गया 36 बन गया ये, बस काम खत्म। ये तो पूछा था क्या घटाया जाए कि पूर्ववर्ग बन जाए 46, तो अपन 10 घटाएंगे तो पूर्ववर्ग बन जाएगा 36 बन जाएगा ये। क्लियर है, उम्मीद करेंगे आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से सारी चीज़ समझ में आ चुकी होंगी। किसी को किसी प्रकार कोई भी अगर समस्या है तो एक बार जरूर पूछ लीजिएगा हमसे। यदि 8 अंकीय संख्या इतने 11 से विभाज्य है तो क्या तो ए का मान निकालो। उसमें बोल रहा है भैया कि ए का मान निकालो, ठीक है। ए है तो ए का मान निकालो। कितना लिखा बच्चों ये 2 5 6 1 3 9 ए 4, ठीक। इसको 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो 11 का डिविजिबिलिटी तो क्या कहता है, इवन प्लेस वैल्यू का सम और ऑड प्लेस वैल्यू के सम का डिफरेंस, ठीक है। चलो
फिर यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे। ठीक है, जोड़ लो। 9 अच्छा बच्चों कितना होगा यहाँ पे, ये 13। 13 कितना होगा, 14। 14 5 कितना हो गया अपना, 19। इनको प्लस करेंगे, 2 और 6, 6 और 2 8। 8 3 11 और ए। ठीक है, अब 11 में क्या जोड़ो कि 19 बन जाए। 11 में क्या जोड़ें कि ये 19 बन जाए, तो 8 जोड़ेंगे अपन यहाँ पे। तो ये 19 बन जाएगा, यानी कि बचेगा 0। तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, क्या में डिवाइड होना बच्चों, 8 रखा अपन ने। तो राइट आंसर अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8। क्लियर है। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी अगर समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो जल्दी से पूछ लीजिएगा, बाकी अगले क्वेश्चन में चलेंगे। मान लीजिए कि इतने इतने निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या का गुणनफल नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन करना तो काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। देखो संख्या क्या दे रखी है अपन को यहाँ पे, 55 की पावर 100 प्लस 55 की पावर 102 है, 55 की पावर, बस खत्म। 3 नंबर है, सॉल्व करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर क्या पता चल रहा अपन को, 55 की पावर 100, तो इसको अपन बाहर कॉमन ले लो, 55 की पावर 100। ठीक है, तो यहाँ बचेगा बच्चों 1। और यहाँ पे देखो 100 पावर ले चुके तो एक बचेगी पावर, यानी 55 की पावर 1। और यहाँ 100 पावर ले चुके तो बचेगा यहाँ पे 2, यानी 55 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे बच्चों, 2। ठीक है, अब ये तो अपना जैसा बाहर है तो रहेगा ही रहेगा। इनको अपन लो जोड़ लो, तो ये कितना हो गया अपना यहाँ पे ये, अब इसको इतना ही रहने दो, साथ में जोड़ेंगे 55 का स्क्वायर यानी कि 30 25। ठीक है, 25 छप्पन। ठीक है, जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ में कितना हो जाएगा अपना, 25 यानी 5 है, 60 70 80 और 81। 10 81, 60 70 80, ठीक है ना। 30 81। अब बोला गया है कि कौन सी अभाज्य संख्या का गुणनफल नहीं है, किसका गुणनखंड नहीं है ये, 81। ऑप्शन चेक करेंगे, 3 से कट रहा है ये, 3 से 8 1 9 कट रहा है, 3 से कट रहा है, ये नहीं है। अब 11 चेक कर सकते हैं, 11 चेक कर लो। 11 चेक करेंगे तो ये एक, ये हो गया 1, प्लस करेंगे ना, कितना हो गया, 8 से 9 10 11, ये भी 11 से भी कट रहा है, 11 से बच्चों कट रहा है ये। 12 12 में क्या, 11 ये भी कट रहा है, नहीं कटना चाहिए। अब 79, 89 79 से भी कट ही रहा है, फिर 71 से नहीं कटेगा फिर। चलो ये सी वाला आंसर हो जाएगा, नंबर बच्चों जो दिया है 30 31, 31 81, 71 से नहीं कट रहा है, ये सबसे कट रहा है। तो किससे नहीं कटना चाहिए वही पूछा हुआ है, तो इतना तो अपना सेम ही है। बाकी अगला यहाँ से किसी संख्या को 335 और 265 के योग से विभाजित करने पर भागफल के रूप में इतने के अंतर के 3 गुने के बराबर का मान, शेषफल यहाँ पे 35 दिया, संख्या ज्ञात करना है। चलो दो, किसी संख्या को इतने इतने के योग से विभाजित करने पर, इतने के योग को 335 265 6। ठीक है, जो हो गया बच्चों अपना भाजक। अब बोला क्या क्या, भागफल के इतने के 3 गुने के बराबर, इनके अंतर के 3 गुना। तो 265 और 335, अंतर कितने का चल रहा है, 35 और 35 70 का अंतर चल रहा है, 70 का 3 गुना, 70 का 3 गुना यानी कि 210 के मान के बराबर है। ये क्या है इसका, ये है भागफल है। शेषफल यहाँ पे दिया हुआ है इतना, तो संख्या ज्ञात करो, अभी निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों अपना, फॉर्मूला होता है भाज्य इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई
भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। ठीक है, भाजक कितना निकला था अपना यहाँ पे, ये निकला था 600। ये कितना है, 210। और ये कितना दे रखा है, 35। पहले मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक, ये मल्टीप्लाई लगाओ बच्चों, साइन 6 दूनी 12। कितना, 1260, 35, 1260 35, 1260 35, 1260 35। सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है बच्चों, बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो किसी प्रकार की, या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ लो। बाकी सारा कुछ क्लियर है तो अगले क्वेश्चन नंबर चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बोला गया है कि 6 अंकीय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि 6 अंकीय संख्या, 6 अंकीय संख्या इतने में एक्स के स्थान पर निम्न में से कौन सी संख्या रखे जाने पर यह 88 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी, 88 से कम्प्लीटली डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये संख्या भी वैसे ही जैसा क्वेश्चन भी अपन ने किया हुआ है, इसको भी वैसे ही करना है। ठीक है, एक्स के यहाँ पे क्या नंबर आएगा, 2 3 2, 28, 3 2 2 3 2। एक्स के स्थान पर निम्न में से कौन सी संख्या रखे जाने पर डिवाइड होगी एक्स के स्थान पर। चलो भैया, तो इवन प्लेस वैल्यू का सम। ठीक है, एक्स मान। ठीक, 8 2 10 और 2 12, कितना होगा यहाँ पे, ये 5। अंतर है इनका ना, ये कितना हो गया, क्या करा था, रुक जाओ, 8 और 4 12। ये कितना था, 3 और 2 5। ठीक है, 5 प्लस एक्स, डिफरेंस 12। यहाँ 12 तो यहाँ भी 12 कर लो, तो 5 में कितना जोड़े कि 12 हो जाए, तो आप लोग साथ 7 7 जोड़ लो यहाँ पे। 7 और 5 कितना होगा यहाँ पे, 12। दोनों का अंतर कितना आ गया, 0। 0 चाहिए था अपन को, क्या जोड़ने पे आया था बच्चों यहाँ पे, 12 7 जोड़ा था। तो बस 7 रखेंगे एक्स यहाँ पे, तो अपना काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट लिखा 87 और 88 के बीच बीच आने वाली संख्याएं वर्ग नहीं है, कितनी संख्या वर्ग नहीं। इसका फॉर्मूला चलता है बच्चों, क्या चलता है, 87 88 यानी एन, और जब भी n+1 के फॉर्म में कोई भी नंबर लिखी जाती है इसका फॉर्मूला होता है 2n। ठीक है, क्या होता है बच्चों, 2n होता है, 2। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों यहाँ पे, 87। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 17, यानी कि 174। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे दिया है, आठ यदि 8 अंकों की संख्या इतनी से विभाज्य है, 88 से विभाज्य है, और 8 अंकों की संख्या इतनी 9 से विभाज्य है, तो इतने का अधिकतम संभावित मान ज्ञात करना है। बच्चों ये भी देखो, जैसा क्वेश्चन अपन ने अभी किया था वैसा ही क्वेश्चन अपना ये वाला रहने वाला है। ठीक है, तो चलो भैया इसको भी ट्राई कर लेते हैं करने की। 88 से पहले तो भैया आधा सॉल्व करो, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। कितना लिखा है बच्चों, 3x 3x 54 79 54। ठीक है, 88 से 88 यानी कि 11 और 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो पहले चेक कर लो 8 से, तो लास्ट के 3 नंबर चेक करेंगे अपन। ठीक है, लास्ट के 3 नंबर चेक करेंगे, नंबर अगर डिवाइड हो गए तब तो काम चल जाएगा। कितना है, 9 है, बाई की जगह पे कुछ पुट करेंगे, और 4, 8 से डिवाइड करना है इसको। 8 एकम 8, क्या रखें, 8 रख के देखते हैं। 8 दूनी 16 और 8 3 24। ठीक है, कट जाएगा, 8 रखने से कट जाएगी वैल्यू। 8 रखने से कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, यानी वाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी बच्चों, 8 हो जाएगी। ठीक है, आपको ऐसे ही कर करके देखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया। अब निकाल देंगे अपन लोग एक्स का मान। ठीक है, वाई का मान तो अपन ने निकाल दिया, 8 है। एक्स का मान निकालेंगे, 3 है, एक्स 54 7 9 8 4, 3x 54 54 79 7984। ठीक है, चलो।
ये करेंगे अपन लोग। चलो प्लस कर लेते हैं। 8 दूनी 16 और एक 17। 17 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 22। 22 और 3 कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 25। ठीक है, इनको प्लस करें कितना होगा 7 और 9, 4 4 8, 8 दूनी 16 एक 17 एक्स। ठीक है, अब 17 को बच्चों बनाना क्या है अपन को 25 बनाना है। 17 को बच्चों क्या बनाना है अपन को यहाँ पे 25 बनाना है। तो 17 को 25 बनाना है तो क्या जोड़ें इसमें अपन लोग 25 बन जाए। 17 में 6 जोड़ेंगे। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। अच्छा 25 कहाँ से बनेगा। नंबर बच्चों सारे अपन ने सही ऐड करे कुछ ज़्यादा ऐड कर दिए क्या। कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। 8 8 3 24 8 दूनी 16 फिर तो बैदो पुट करेंगे तो ज़्यादा ही निकल गई। एक सेकंड शायद प्लस सही किया कि नहीं कि एक मिनट को। नंबर सही लिखा है ना 3 5 3 x 5 4 7 9 8 और 4 ठीक है। प्लस करें प्लस में गड़बड़ कर दिए था। 3 और 5 5 3 8 7 7 दूनी 14 एक 15। 15 और 8 कितना हो गया बच्चों यहाँ पे अपना 23। इनको ऐड कर देंगे ये कितना हो जाएगा अपना 4 4 4 4 4 8 8 दूनी 16 एक 17। 17 में क्या जोड़ें 6 जोड़ें। 6 7 सर्टिफाई कर सकती है वैल्यू रुक जाओ कर ये लेते हैं 6 रखने पे पहले शायद गलत 25 आया था अपना। ठीक है, तो कितना हुआ जोड़ने पे अपना 23 हुआ कटेगा तो यहाँ कितना आ गया अपना 0 आ गया। ठीक है, तो क्या रखने पे 6 रखा अपन ने। आप किसकी जगह पे रखा एक्स की जगह पे। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल के आई बच्चों 6। चलो अपना काम बन चुका है यहाँ से। अब अपन आगे चलेंगे। आगे ये क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है जेड का मान निकालो। अरे बच्चों कितना मान निकलवाएगा ये आज। वो नंबर क्या दे रखा है अपन को यहाँ पे 4 2 5 1 3 9 Z 2 9 Z 2 9 से विभाज्य है संख्या। 9 से विभाज्य तो 9 से विभाज्य कर देते हैं। देखो 9 तो अपना 9 कट ये कट गया। 5 और 4 9 जे कट गया। बचा गया अपना यहाँ पे 3 और 2 5 5 और 2 7 और एक ये 8 8 हो गया। 8 + Z 8 तो डिवाइड होता नहीं लेकिन 9 डिवाइड होता है। तो जेड की अपन क्या पुट कर लें कि अपना 9 बन जाए। 8 में क्या जोड़ें कि 9 बन जाए तो एक जोड़ लो। 8 और 9 यानी जेड की वैल्यू कितनी निकल के आई 1। जेड की वैल्यू कितनी निकल के आई बच्चों यहाँ पे 1। ठीक है, चलो पुट करते हैं वैल्यू सही है कि नहीं है। सही तो वैसे होना ही चाहिए। 3x 2y Z एक्स वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने 6 6 थी कितना हो गया 18 बाई 8 दूनी 16 यानी 1। ठीक है, घटाएंगे तो यहाँ पे ये कितना हो गया अपना ये तो हो गया अपना सीधा 15। 8 5 13 33 आएगा। ठीक है 33 है। अगर अपन लोग वहाँ पे 8 ले लेते तो गलत हो जाता 25 अपन गलत जोड़ने पे आ गया था पहले वाला। ठीक है, यानी अपना आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर सभी लोगों का। बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो या फिर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो यहाँ से तो जल्दी से सभी लोग पूछ लीजिए। बाकी यहाँ तक सबका क्लियर है तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे जल्दी से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा। तो ये क्वेश्चन कराने से पहले हम बता दें कि जो भी हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने हैं अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक से। अगर आप लोगों ने बच्चों इसको अभी तक परचेस नहीं किया तो उसको ध्यान से परचेस कर लीजिएगा। एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बुक है। इसकी बाय लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट लिखा है एक संख्या के 7 गुने में से 14 घटाने से प्राप्त संख्या उसी संख्या के 5 गुने में 6 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है तो वह संख्या ज्ञात करो। एक संख्या का 7 गुना यानी हमने संख्या मान ली एक्स एक्स का 7 गुना यानी कि 7x
7 गुने में से 14 घटाने से प्राप्त संख्या, 14 घटाए प्राप्त संख्या, उसी संख्या यानी कि x के 5 गुने यानी कि 5x। 6 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के बराबर हो जाती है। भाई संख्या याद करें, चलो इसको यहाँ लेके आओ तो कितना होगा यहाँ पे, ये 2x बचेगा, इसको यहाँ लेके जाएंगे अपन लोग तो प्लस कितना हो गया अपना ये 20। 2 से अपन काटेंगे, x को कितनी निकल के आ गई अपनी 10 निकल गई, 10। चलो जल्दी अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन लिखा है 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि एक दूसरे को सहभागी यानी कोप्राइम नंबर है। ठीक है, इस प्रकार की पहली दो संख्या और गुणनफल 143 और अंतिम दो संख्या और गुणनफल 195, तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। सहभाज्य, ठीक है। देखो 3 संख्याएं हमने संख्या मान ली x y z। अब बोला कि पहली दो का मल्टीप्लाई, यानी पहली दो संख्या का मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है 143 है, और अंतिम दो संख्या यानी वाई जेड, इनका मल्टीप्लाई कितना दे रखा है 195। देखो एक तो पता है इनमें एक संख्या कॉमन दो बार मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि बाय का 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो संख्या कैसे निकाल सकते हैं, इनका अपन लोग क्या करेंगे एचसीएफ ले लेंगे। एचसीएफ कितना निकल के आएगा इनका 13। तो एक तो संख्या बच्चों देखो अपनी 13 ही हो गई, क्योंकि दोनों में सब में कॉमन क्या है 13, तो इन्हें 13 अपनी संख्या, एक संख्या और 13 निकल गई, कौन सी बाई। 13 डिवाइड करें कितनी बार जाएगा 11 बार। ठीक है, ऐसा करें कितनी बार जाएगा अपना 15 बार। इन तीनों का योगफल, तीनों का योग निकाल देंगे। ठीक है, कितना हो गया 5 3 8 और 1 9, 1 2 3। ठीक है 39। राइट आंसर अपना यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात की जो इसके अंकों के गुणनफल के 3 गुना है। 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात करें जो उनके अंकों के गुणनफल की 3 गुना है। ऑप्शन से कर लो। अपन अगर 24 ले रहे हैं, 2 अंकों की संख्या 24 ले ली, उनके अंकों का गुणनफल, अंकों का गुणनफल कितना होता है 4 दूनी 8, 8 की कितनी गुना है 3 गुना है, 8 तिया 24, 3 गुना। अरे बिल्कुल सही है, खत्म, पहली वाला ऑप्शन सही निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यदि संख्या इतने 9 और 5 के स्थानीय मान का अंतर निकालना है। जो भी संख्या दे रखी है इसके स्थानीय मान का अंतर, तो देखो इसमें 9 कहाँ है, 9 यहाँ है, तो 9 लिखेंगे। 9 के पर जितने भी डेट है सबको 0 0 कर लेंगे, 1 2 3 4, यानी 4 जीरो लगाएंगे 4। अब 5 का स्थानीय मान, 5 कहाँ है 5 यहीं है, तो 5 के पहले कोई नंबर है कुछ भी नहीं है, तो 5 को 5 लिख देंगे। इनका अंतर 8 9 9 9 5, 89995, 89995, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये संख्या इतने में 4 और 2 का स्थानीय मान, तो स्थानीय मान निकालना काफी आसान, हमने थोड़ी देर पहले करके दिखाया आपको। ठीक है, आप करना है इसको। नेक्स्ट चलेंगे। अब बोला गया 11 के द्वारा विभाजित है तो एक्स का मान निकालो, तो एक्स का मान निकालो, अभी निकाल देते हैं। फोर 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 वन। चलो जोड़ते हैं, कितना हो गया 4 1 5, ये कितना हो गया अपना यहाँ पे 8। 5 में कितना जोड़ेंगे 8 हो जाए, क्यों घटाएंगे डिफरेंस 0 आना चाहिए, तो एक्स यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 और 3 यानी 3 जोड़ेंगे तब 8 होगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा 0। तो एक्स यहाँ पे क्या पुट किया अपन ने यहाँ पे 3। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक से 100 तक सभी संख्याओं का योगफल कितना है। 1 से 100 तक सभी संख्या योगफल पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है एन, एन प्लस 1/2। ठीक है, एन प्लस 1/2, इसका बच्चों क्या हो जाता है ये फॉर्मूला होता है। तो ये तो आप सभी लोग निकाल लोगे काफ़ी आसानी से। करना इस तरह के क्वेश्चन में कुछ खास अपन को होता नहीं है। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 तक, तो 100 मल्टीप्लाई 101 अपॉन 2, 50
50, ए वाला सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट लिखा है यदि संख्या इतने 9 द्वारा विभाज्य है तो x का मान निकालो क्या है। ठीक है, अगर बोला कि 9 के द्वारा ये विभाज्य हो रही है तो x का मान निकालो क्या है। अभी निकाल लेते हैं। देखो 4 5 x, 4 5 6 2 x है, 4 5 6 2 9 से विभाज्य है। चलो अभी कर दे रहे हैं। देखो 5 और 4 9, 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 हो गया। 8 तो डिवाइड होता नहीं है 9 से, यानी इसको 9 बना लो। 8 को तो 8 में जोड़ा तो कितना हो गया 9, तो 9 अपनी डिवाइड हो जाएगी। तो एक्स क्या पुट किया अपन ने, एक्स्ट्रा क्या जोड़ा, एक जोड़ा, यानी एक्स अपन ने एक जोड़ा है। तो एक्स की वैल्यू पूछी तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम संख्या की जोड़ी नहीं है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो संख्या अपने टेबल से कटे और एक से कटे, अतः किसी से भी ना कटे। ठीक है, उसके नंबर को क्या बोलते हैं बच्चों, अपन लोग प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर आप सभी लोग काफ़ी अच्छे से ऑलरेडी जानते होंगे। ठीक है, चलो तो 71 किससे कटता है, नहीं कटता, नहीं है तो ये तो है। 91 ये भी नहीं कटते, किसी अपने टेबल से कटता है। चलो ये तो पता ही है किससे कटते नहीं है, फिर यही बचा होगा 133, यानी 19 से कट जाता है और 7 से भी कटता है ये तो बी वाला ही नहीं है, बी वाला करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में इनमें से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है, 12 से। तो भी अपन ने 12 का टेबल बिल्कुल ऑलरेडी निकाल के आपको बता रखा था अपन ने, एक बार चेक कर ले रहे। 12 12 किसके मल्टीपल, 12 का निकालना काफ़ी आसान है। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 3, 4 और 3 का मल्टीप्लाई देख लो, इजीली निकाल पाओगे आप। 4 का मल्टीप्लाई क्या होता है, लास्ट के दो डिजिट 4 से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। तो ये दोनों डिवाइड है, ये दोनों डिवाइड है, ये दोनों डिवाइड है, ये दोनों सब डिवाइड है 4 से खत्म। 3 से चेक कर लो, तो उल्टा चेक करें, इसको चेक करके देखते हैं। देखो 8 और 1 9 कट गया पूरा। ठीक है, 6 अपना कट गया, 7 5 12, 3 से ये भी कट पूरा कट गया, ये तो 3 से, तो बस 3 से कट गया है और 4 से कट गया है, तो ये तो कट गया, डी कट गया। अपने डी वाले अपना करेक्ट आंसर होगा, ज़्यादा अपन को चेक करने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, काफ़ी जल्दी आंसर अपन ने निकाल दिया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सबको पता है कि जो भी अपन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक से पढ़ रहे हैं, जो अपनी बेस्ट रेलवे क्वेश्चन रहेंगे। इसको आप लोगों ने परचेज नहीं किया है तो भैया ध्यान से कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या आपरिमेय है। आपरिमेय संख्या निकालो, यानी कि देखो ये क्या लिखा हुआ, 3 लिखा है दूर के बाहर, तो ये 3 के मल्टीपल में कोई ना कोई नंबर बनी होगी, किसी एक संख्या 3 के मल्टीपल में नंबर बनी होगी। ठीक है, जैसे ये अपन ने यहाँ 64 ले दिया, 64, तो 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 चौको 16 चौको 64, 4 की पावर कितना आ रहा है 3, जितनी पावर उस नंबर का 3 होना चाहिए, तो यानी ये तो अपनी है परिमेय संख्या। अपरिमेय यानी कि नहीं होगी तो अपरिमेय होगी। 64 चेक करा तो ये 32, यानी 2 की पावर 6 लिख सकते हैं इसको, यानी पावर 6 आना चाहिए, तो 6 ये आ गया, यानी रूट से बाहर निकाल पा रहे हैं सीधा सीधा। अब 64 देखेंगे तो 8 का स्क्वायर, यानी कुछ नहीं होता, वैल्यू 2 मानते हैं अपन यहाँ पे, 8 का स्क्वायर 64, यानी ये भी बाहर निकल गया रूट से, ये भी सब बाहर निकल गए, तो ये नहीं निकलेगा फिर। 64 किसी भी नंबर का 4 मल्टीप्लाई में 64 नहीं आएगा, क्योंकि 8 का क्या है स्क्वायर है, 4 का क्या है क्यूब है, लेकिन 3 टाइम करने में कुछ नहीं आएगा, तो यही अपना अपरिमेय हो जाएगी। परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय है। क्या अपरिमेय संख्या है ना, हाँ ठीक ही तो पूछा है। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोला कि एक 3 अंकों की संख्या में सैकड़े वाले स्थान का अंक इकाई वाले अंक का 4 गुना, दहाई वाले अंक का 3 गुना और तीनों अंक का योग इकाई वाले अंक का 3 गुना। ठीक है, तीनों को 8 होना चाहिए। चलो 4 3 संख्या है, 1 2 3, क्या बोला गया, 3 अंकों की संख्या में सैकड़े वाले स्थान का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। इकाई दहाई सैकड़ा या इसका 3 गुना है। जो नंबर यहाँ आएगा ये 3 गुना होगा, ये 3 गुना होगा। ठीक है, आए क्या बोल रहा है, सॉरी 4 गुना, सॉरी बच्चों 4 गुना है, ये 4 गुना बोल रहा है। और दहाई वाले स्थान का अंक इकाई वाले अंक का 3 गुना, इसका ये कितना होना चाहिए 3 गुना, इसका एक का 3 गुना, इसका 4 गुना, इसी का 3 गुना किया 4 गुना किया, और कुछ लिखा, तीनों का योग 8 होना चाहिए, तीनों का योग 8। तो अरे ये तो हो ही गया क्वेश्चन, यहाँ पे 4 लिख लो, यहाँ पे 3 लिख लो, यहाँ 1 लिख लो, इसका 4 गुना इसका 3 गुना, 4 3 7 1 8। अरे लल्लू क्वेश्चन था ये, तो कुछ करना ही ना था। 8 8, अच्छा 8 क्या, तो दहाई वाले स्थान पर क्या है, दहाई दहाई पे क्या आया, तो 3 आया, 3, ये हो गया करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आएंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कौन सी संख्या परिमेय, अभी अपन ने आप परिमेय देखी थी, अब परिमेय यानी कौन सी संख्या निकल जाएगी अपने रूट से बाहर।
ठीक है, तो ये निकल जाएगी अपनी। कैसे निकलेगी, देखो 32 है, 5 आना चाहिए, यानी अपन लो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, तो फैक्टर निकाल, देखो 5 टाइम में हो रहा है कि नहीं हो रहा। 32, 1 2 3 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 2 की पावर 5 में अपना 32 आ गया। तो राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट लिखा है संख्या इतने में 3 का स्थानीय मान और अंकित मान। देखो स्थानीय मान यानी 3 लिखा है, तो 3 लिख लो। 3 के पहले कितने नंबर है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगाएंगे। ठीक है, अब क्या बोला गया, अंकित मान। जो जिस नंबर का अंकित मान बोले, अंकित मान उसका वही वैल्यू होती है जो अंक बोला गया है। जैसे और अंकित मान में अंतर, 3 का अंकित मान कितना होगा, 3 ही होगा। इनका अंतर पूछा गया है। अंकित मान वो हमेशा वही संख्या होती है जिस संख्या का जो पूछा जाए। 2997, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो देखिए मैं कौन सी संख्या 12 से विभाज्य भी अपन ने थोड़ी देर पहले करी है, आप इसको कीजिएगा। ठीक है, ये अब आपको होमवर्क में हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। पी वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है। पी, पी से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n को दो भाज्य संख्याओं के योग के रूप में योग के लिखा जा सकता है। तो पी का मान निकालो। क्या है, पी वह सबसे छोटा, ध्यान समझना क्या बोला गया है, लिखा जा सकता है। तो पी है, पी क्या है, पी का मान, पी वह सबसे छोटा धनात्मक संख्या है। ऑप्शन चेक कर लो। अगर अपन ने जैसे ये ले लिया, 3 लिया, मान लो अपन ने 3 मान लिया, तो पी से बड़े प्रत्येक धनात्मक, पी से बड़ा नंबर क्या आएगा, धनात्मक 4 आएगा। इसको दो भाज्य संख्या में लिखना है, नहीं लिख पाएंगे, हटा। ये तो कुछ काम नहीं बन चलने से, 3 से नहीं होगा। 10 चेक करके देखा अपन ने, 10 चेक करें तो पी मान लिया अपन ने 10 है। अब ये क्या बोल रहा है, पी से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक एन को, पी से बड़ा धनात्मक क्या होगा, सॉरी 10 से बड़ा क्या होगा, 11 होगा। 11 को तो भाज्य संख्या में लिखना है, भाज्य संख्याओं का योग में लिखो। तो जो पहले से अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या तो ये भाज्य कभी हो नहीं सकता है। भाज्य अभाज्य कब आता है, भाज्य हो एक अभाज्य हो तब जाके, लेकिन दोनों भाज्य संख्या होनी चाहिए, तो ये भी नहीं बन रहा, हटाओ, ये भी नहीं बन रहा। 11 करें, 11 से अपन 11 संख्या अपन ने पी मान लिया, तो इससे बड़ा नंबर क्या होगा, 12 होगा। हाँ, ये बन जाएगा। अब लिख लो 4 और 8 लिख लो, 8 और 4 12, ये भी भाज्य संख्या, ये भी भाज्य संख्या है। लिख लिया दोनों को योग में अपन ने। इससे बड़ी संख्या को योग में लिखना था, तो लिख लिया, काम बन गया। ये तो पूछा था, खत्म। तो पी की वैल्यू फिर 11 मान ली अपन ने। ठीक है, ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन अपने सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है। इन दोनों को अपन ने मल्टीप्लाई किया और ये आ गया। तो भैया यहाँ पे जो वैल्यू बनी है ना, वो इनकी मल्टीपल से ही बनी है। तो इन दोनों का मल्टीपल का बताओ आंसर क्या आएगा। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये लिखा, अब इसने क्या किया, यहाँ पे क्या लिखा, 29 29 है, पॉइंट अभी मत देखो, 17 17 है, लेकिन थोड़ा छेड़छाड़ी कर दी। देखो आएगा तो यही, दोनों का जब इन दोनों मल्टीप्लाई किया ये आया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो भैया यही नंबर। ठीक है, इन दोनों की संख्या देखिए मल्टीप्लाई करनी चाहिए, तो नंबर तो अपना यही आएगा 493। अब इसमें देखो खुरापाती क्या किया उसने, 1 2 3, तीन बार पॉइंट लगा दिया और यहाँ पे जीरो लगा दिया, तो जीरो से अपना पॉइंट एक कम हो जाता है। जैसे 3 बार लगा है तो अब 2 बार माने जाएंगे अपने। 1 2, 2 हो गया, तो 9.43। दोनों का मल्टीप्लाई करके संख्या ये बनी, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके संख्या तो अपनी यही बनेगी, बस पॉइंट को हेर फेर होता है, बता दिया था अभी कि यहाँ पे अगर 3 8 के बाद पॉइंट लगा है और यहाँ पे एक जीरो लगी है, तो 3 8 बाद पॉइंट तो हो गया, एक जीरो है तो एक जीरो कम कर दो 3 8 बार से। तो राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि एक आ यदि एक यदि एक 8 अंकीय संख्या 15 से पूर्णतः विभाज्य है तो पी का मान निकालो। अब 15 से पूर्णतः विभाज्य है तो निकालना आसान नहीं है। देखो जो भी संख्या यहाँ पे लिख दी है, जैसे 1 3 6 पी 5 7 8 5, 15 से डिवाइड है ये संख्या। 15 से नंबर कोई डिवाइड कब होता है, या तो भैया 5 से डिवाइड हो या 3 से डिवाइड हो। तो 5 का डिविजिबल रूल क्या है, लास्ट का यूनिट इसका क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो 5 है तो डिवाइड है। अब 3 से चेक कर लो। ठीक है, 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 7 5 12, ये कट गया, 7 5 12 ये कट गया, और 8 और 1 9, ये भी 3 से कट गया। तो फिर पी में क्या लिखेंगे अपन, तो पी में 3 ही लिख दो फिर। तो 3 से फिर 3 ये कट गया, खत्म। तो पी में 3 लिखिए अपन ने। लल्लू क्वेश्चन था ये, तो अपन कर ही चुके हैं इतने सारे क्वेश्चन से। यदि एक
192 पेन का क्रय मूल्य 10 है तो 5 पेन का कितना होगा। देखो क्या बोला गया, 192 पेन का क्रय मूल्य कितना है, 10 है, तो कितने पेन का निकालना है, 5। देखो जिसकी वैल्यू 2 बार दी उसको एक बार डिवाइड उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि देखो इसका मूल्य कितना दिया था, 10 दिया था, 5 पेन का मूल्य पूछ लिया गया था, 5 पेन कितने मूल्य में आएंगे। देखो इतने 192 पेन का क्रय मूल्य कितना है, 10 है, तो 5 का कितना होगा। इससे हमने इसको डिवाइड किया, दूसरे से देन मल्टीप्लाई करा दिया। काटेंगे 2 बार, 2 से अपन यहाँ पे काटेंगे, दो नाम 18 और 2 6 12, यानी करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करेंगे यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया, कौन सी संख्या बच्चों एक परिमेय संख्या है। तभी अपन ने करके दिखाया, परिमेय संख्या बताओ कौन सा नंबर परिमेय संख्या होगा। तो पता है 8 किसका क्यू है, 3 का, 2 का क्यू है, और 3 पावर है, 3 पावर यहाँ भी आ गई, खत्म, निकल गया, लल्लू क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्लास अपनी आज के पल यहीं समाप्त करेंगे। उम्मीद करेंगे क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी चैनल पर अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक एग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक परचेज नहीं की है तो इसकी बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है, ध्यान से इसको परचेज कर लीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है बच्चों, चलिए धन्यवाद।